स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 17। हमें यह क्या करना है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। हमें रिलेशन निकालना है ए एंड बी का, इनके बीच में क्या रिलेशन है। शो दैट द फंक्शन, जो हमें ये फंक्शन दे रखा है एफ डिफाइंड बाय, जो हमें डिफाइन कर रखा है, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल 3। आपके क्वेश्चन में ही कहा है कि अगर तुम इस पर चेक करोगे ना, ये कंटिन्यूस है। क्या कहा है कि इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल 3, x इक्वल 3 पे ये कंटिन्यूस है, गिवन है हमें। तो चलिए अब चेक करते हैं। हमें ये फंक्शन दे रखा है, ठीक। तो ये बताओ LHL कहाँ ली जाएगी, जहाँ x छोटा हो। तो x यहाँ छोटा है तो LHL लो। कैसा पता चला हमें यहाँ x छोटा है, जिधर की तरफ को मुंह खुलेगा वो बड़ा, तो इधर की तरफ को मुंह खुल रहा है तो ये बड़ा ये छोटा। अब इधर की तरफ को ये मुंह खुल रहा है तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जहाँ x बड़ा होगा वहाँ RHL ली जाएगी। RHL का मतलब ये समझो कि प्लस का साइन। तो जो प्लस का साइन है वो कब होगा, जब वो बड़ा होगा, अच्छा होगा, तो ये बड़ा है। और LHL में L का मतलब नेगेटिव का साइन, तो जहाँ वो छोटा होगा तो यहाँ ये छोटा है। क्लियर हुई बात। अब इक्वल कहाँ रखेंगे, जहाँ इक्वल का साइन, तो यहाँ में इक्वल का साइन यहाँ दे रखा तो इक्वल यहाँ रखेंगे। क्लियर हुई बात। तो यहाँ रखो एट x इक्वल 3, x इक्वल 3 हमें फंक्शन क्या है ax प्लस 1। तो यहाँ क्या पुट करना है 3, तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3a प्लस 1 आ जाएगा। ये ऐसे ही तो होता, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया तो कुछ गलती है, मल्टीप्लाई तो हो रही है। अब ये हमने पुट कर लिया। अब LHL में देखते हैं हम यहाँ x की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस h की वैल्यू माइनस क्या होती है। LHL में लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 3 नेगेटिव fx पे इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। और यहाँ हमारे पास क्या लिखते हैं, x की वैल्यू 3 माइनस h लिख दिया। क्लियर हुई बात। अब हमें क्या लिखना है, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड होगी 0 पे, है ना। तो LHL कौन से फंक्शन पे लिया जा रहा है, ये देखो पहले कि इस वाले फंक्शन पे ax प्लस 1, तो a है और ax है, तो x की वैल्यू पुट करो 3 माइनस h, फिर हमारे पास है प्लस के 1। अब क्या करनी है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है अंदर, तो क्या आएगा 3a माइनस ha प्लस 1। क्लियर हुई बात। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस ha, अब क्या करना है, अब h की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, तो यहाँ हमारे पास 0 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन गया 0। तो यहाँ क्या आया 3a प्लस 1 आ गया। अब ये तो LHL निकल का ही है। अब RHL देखते हैं। RHL देखो x की वैल्यू क्या है 3 और h की वैल्यू क्या होगी RHL में प्लस के h होगी। अब बस लिमिट में पुट करना है, क्या आएगा 3 पॉजिटिव fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। और यहाँ क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ x की वैल्यू। अब क्या लिखेंगे हम, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड होगी 0 पे, है ना। तो RHL के लिए कौन सा फंक्शन है, bx प्लस 3, तो b है और x की वैल्यू हमने ये रख दी है, x की वैल्यू, और क्या है प्लस के 3। अब बस क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करनी है, क्या आएगा 3b प्लस hv, ये है h ये है b प्लस के 3। अब क्या करनी है, बस पुट करो यहाँ h की वैल्यू, तो 3b प्लस 0 इंटू v और क्या आएगा 3, तो ये तो 0 बन गया, तो यहाँ आया 3b प्लस 3। क्लियर हुई बात। अब ये देखो कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो ये फंक्शन है एट x इक्वल 3 पे ये कंटिन्यूस है, पर वैल्यू यहाँ चेंज है। ये देखो 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 अगर डायरेक्ट पुट करो और LHL निकाली तो वैल्यू सेम है, पर RHL में देखो 3b प्लस 3 है, तो ये सेम नहीं है, तो हम क्या कहते हैं ये नॉट कंटिन्यूस, पर ऐसा नहीं। अब कि उसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि ये अगर ये फंक्शन जो है ना एट इक्वल x इक्वल 3 पे ये कंटिन्यूस है, चाहे ये वैल्यू सेम आए ना आए, पर ये कंटिन्यूस है तो है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लिखेंगे कि किसके इक्वल है, RHL के, ठीक। तो ये वैल्यू क्या आई है 3a प्लस 1, यहाँ लिखी, ये वैल्यू हमारे पास आई है जब हमने डायरेक्ट पुट करा 3a प्लस 1। RHL में भी हमारे पास क्या आई है 3a प्लस 1।
LHL में हमारे पास आई है 3b + 1। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकाल लूँगी तो किन्हें मुझे दो को रखना सही रहेगा, इन दो को या इन दो को। अब ये देखो, ये दो वैल्यू तो क्या है, सेम है, तो इन दोनों को इक्वल रखा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इन दोनों को इक्वल रखेंगे, 3a + 1, 3a + 1 इक्वल है किसके, 3b + 3 के, है ना। इन दोनों को हमने इक्वल रख लिया है, LHL और RHL को। क्लियर हुई बात, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वाले को रखते तो वो यही है, सेम वैल्यू है, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो LHL RHL को हमने इक्वल रख लिया है। अब क्या करना है हमें, अब देखो ये जो 1 है ये इधर आ जाए और 3b जो है इधर आ जाए, तो मतलब ये 3b इधर किस में है, प्लस में, तो इधर किस में आएगा, 3b माइनस में आएगा, इक्वल टू 3। और ये प्लस इधर 1 जो है वो प्लस में है, तो इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये हमने लिखा। यहाँ से क्या आया हमारे पास, 2 आ गया है। अब मैं यहाँ से ये बताओ क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा a - v = 2। क्लियर हुई बात। अब ये 3 जो है इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। क्लियर हुई बात। अब हमें रिलेशन निकालना है a और b का, तो मतलब एक हमारे पास a इधर होना चाहिए, b इधर होना चाहिए, है ना। तो a और जो ये b है वो किस में दे रखा है हमें, ये बताओ जल्दी से, माइनस में दे रखा है, तो इधर किस में आएगा, प्लस में आएगा भी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने रिलेशन निकाल दिया है a और b के बीच का रिलेशन। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।